तो मैथ का कंपटीशन होने वाला है, मैथ्स के क्विज होने वाला है। तो मैथ्स के क्विज का कंपटीशन होने वाला है। यह होगा आपके इंटर स्कूल, टोटल 3 स्कूलों के बीच में। टोटल 3 स्कूल होंगे, उनके 3 स्कूलों के बच्चे होंगे, और उनका आपस में मैथ्स का क्विज या फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें उनको आपको आंसर करना होगा। अब किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टॉपिक आपका रहेगा रेखाएं एवं कोण, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेखाएं एवं कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइंस एंड एंगल्स। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो इस टॉपिक को बोलते हैं इंग्लिश में लाइंस एंड एंगल्स। तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि सर अगर हम ये जीते तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए आपको गिफ्ट मिलेंगे। और गिफ्ट आपके क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला जो गिफ्ट होगा प्राइज 1, जो फर्स्ट रैंक पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, उसको ईयरफोन मिलेंगे और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ईयरफोन बढ़िया क्वालिटी के जो कानों में लगा के हम यूज करते हैं वो मिलेंगे, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो सेकंड रैंक पे आएगा प्राइज 2, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक नोटबुक होगी और एक बढ़िया पेन होगा। और जो रैंक 3 पे आएगा उसके लिए नोटबुक मिलेगी, उसको नोटबुक मिलेगी। और यह होगा कब, तो यह आपका होगा 9 फरवरी को। यह आपका होगा 9 फरवरी को, बुधवार के दिन। ईयर वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे भी होंगे अच्छे होंगे। सर अच्छा कोई, आवाज नहीं आ रही। देखिए मेरी आवाज आ रही है। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो या तो आप ऐसी जगह पे चली जाइए जहां आपके नेटवर्क पूरे आते हो, या फिर एक बार रिजॉइन कर लीजिए, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा एक बार मैं बता देता हूँ, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ लेना। तो ये आपका होना है 9 फरवरी बुधवार, यानी कि वेंसडे को 5:30 बजे। साढ़े सर पांच बजे होगा आपका यह इंटर स्कूल मैथ क्विज कंपटीशन। आवाज नहीं आ रही सर। देखिए आवाज मेरी आ रही है, सबको आ रही है। तो आपके शायद क्या नेटवर्क नहीं आ नहीं, रही। बेटा शायद आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, सर की आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। बिल्कुल ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। और बाकी की जो, यस, आपका कोई डाउट है क्या शिवकांत? हाँ जी ऑनलाइन, बिल्कुल। तो कुल मिला के 3 स्कूल के बच्चे होंगे, उनमें से एक स्कूल आपका है, और तीनों स्कूलों के बच्चों से कुछ मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक तरह का, जैसे कई बार क्रिकेट का कंपटीशन होता है जिनमें 2 या 2 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे आपस में मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर कई बार और भी स्पोर्ट्स का कंपटीशन होता है, सेम उसी तरह से यह मैथ के क्विज का कंपटीशन हो रहा है। और टॉपिक वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्विज कंपटीशन में। इसमें एक स्कूल से 3 बच्चों को चुना जाएगा। तो आपके स्कूल तो आपके स्कूल से भी टोटल 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा। और 3 बच्चे वो कौन से होंगे, वो हम आधार उन्हें हम चुनेंगे एक क्वेश्चन के बेस पे। एक क्वेश्चन के बेस पे हम उन्हें चुनेंगे। और वह क्वेश्चन कौन सा होगा, वो क्वेश्चन आपको इसके बाद दिखेगा। आपको इसके बाद एक क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके करना है। जो बच्चा जितनी जल्दी और सही आंसर करेगा, उनमें से हम टॉप 3 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। उनमें से हम टॉप 3 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको इसके तुरंत बाद एक क्वेश्चन दिखेगा जिसका नंबर होगा CQ1। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा जिसका नंबर होगा CQ1। आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए वो क्वेश्चन सही होना चाहिए, और जितना जल्दी आपसे हो सके उतना जल्दी आपको सॉल्व करना है, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्या है ये, ठीक है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं। तो आपका एक कंपटीशन होने जा रहा है। 3 स्कूल हैं, 3 स्कूल के बच्चे आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। मैथ का कंपटीशन होगा, मतलब कि आपसे कुछ मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक क्या होगा, टॉपिक होगा आपका रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। और उसमें आपके प्राइस क्या क्या होंगे, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसके लिए ईयरफोन है और सर्टिफिकेट है। जो सेकंड पोजीशन पे आएगा
उसके लिए नोटबुक है और पेन है, और जो थर्ड पोजीशन पाएगा उसके लिए नोटबुक है। तो आपको इसमें पूरी कोशिश करनी है कि आप विनर बने, आप जीते। और यह होगा कब? यह होगा आपका 9 फरवरी, बुधवार को 5:30 बजे, 5:30 पे। तो देखिए आपको, क्योंकि आज 1 ही फरवरी है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 8 डेज हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और इनमें देखिए सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो इनमें से हम हर स्कूल से 3 बच्चे चुनेंगे। आपके स्कूल से भी 3 बच्चे चुने जाएंगे। तो वो उन बच्चों का चुनाव कैसे होगा? उन बच्चों के चुनाव के लिए अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, जिसका क्वेश्चन नंबर होगा CQ1। क्वेश्चन नंबर इसके तुरंत बाद आएगा CQ1। वह आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन सही और जल्दी होना चाहिए। जितना जल्दी और सही होगा, टॉप 3 बच्चों को हम उसमें से चुनेंगे, और वह फिर इस कंपटीशन में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे। देखिए इसका उद्देश्य है सिर्फ आपको मोटिवेट करना। आपको ज्यादा से ज्यादा, अभी इसमें केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो लगातार रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, जो लगातार पढ़ रहे हैं, तो वही जीत पाएंगे। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। ऐसी चीजें आगे और भी आएंगी, तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। साथ में आप प्राइज भी जीत सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, वह आपको सॉल्व करके उसका आंसर पोल सेक्शन में करना है, जैसे आप नॉर्मली सभी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? सब क्लियर है ना? सभी क्लियर है? आप कमेंट में आप वाई लिख के बता सकते हैं। सभी क्लियर है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं 1 2 3 काउंट करूंगा, 3 पे मैं अपनी स्क्रीन चेंज करूंगा, और आपको वह क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, 1 2 3। यह क्वेश्चन है, यह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके या बोल के आंसर नहीं करेगा। कर दिए सभी बच्चों को जल्दी और सही आंसर करना है। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी के चक्कर में आप कहीं गलत कर दें। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत जल्दी है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से 1 मिनट और वेट करेंगे, जल्दी से। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। 4 3 2 1। टाइम्स अप। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर आए हैं। जिन भी 3 बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो आपको बता दिया जाएगा आपकी क्लास में। उन बच्चों को बता दिया जाएगा जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है। और देखिए जिनका भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि आप आगे अभी और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, या फिर आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप पढ़ाई नहीं करें।
ऐसा नहीं है, यह बस आपको मोटिवेट करने के लिए ही इसका उद्देश्य है। आपको और पढ़ाई करनी है और ऐसी एक्टिविटीज आगे और भी होती रहेंगी। यस, ऑफिशियल जांगरा के नाम आईडी से जो बच्चा है, आपका कोई डाउट है क्या? जिन भी बच्चों का देखिए अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उन्हें ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करनी, उन्हें भी पढ़ाई करते रहनी है। हो सकता है आगे एक्टिविटी हो और किसी तरह की एक्टिविटी हो तो उसमें आपका नंबर आ जाए, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहना है। तो आपको इससे यह पता लगा होगा कि जिसने भी यह रिवाइज किया होगा अभी कुछ ही दिनों में, तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो इस तरीके से कभी भी आपके लिए ऐसी एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं। तो आपको हमेशा ही पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो चलिए, वैसे मैं जल्दी से बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वह कैसे आएगा? तो देखिए जल्दी से मैं इसे सॉल्व करके बता देता हूं। 2y+17 इज इक्वल्स टू -3y-23। तो देखिए मैं इस माइनस के 3y को इधर लेके आता हूं तो यह प्लस का 3y हो जाएगा। तो 2y+3y इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे आएगा +17 और आएगा, क्योंकि यहां +17 और है। तो यह +17 बराबर -23। फिर इस 17 को प्लस का है, यह मैं इधर लेके जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2y+3y इज इक्वल्स टू होगा आपका -23 माइनस का 17। तो देखिए 2y और 3y समान पद हैं, इसलिए यह जुड़ जाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका 5y, और -23 और -17 होंगे आपके -40। तो देखिए फिर अब यहाँ पे 5 का अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं या भाग कर दूं तो 5y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू -40 डिवाइड बाई 5। तो देखिए इस 5 से ये 5 चला कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, और 5 से यह 40 कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो y आ जाएगा आपका -8। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर था। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है, हम आप जैसे किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, आपका कोई डाउट है क्या? सरिता देवी के नाम से, ठीक है। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। हम जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे बहुपद या फिर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था और कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट को हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए थे। आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में एक पदी का सर आप कब बताओगे कि किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? आपको क्लास खत्म होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी आज की क्लास पे ध्यान देंगे, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन, या फिर जिसे इंग्लिश में डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल भी बोलते हैं। मैं जल्दी से इसे रिवाइज करा देता हूं। इसमें आपने क्या पढ़ा होगा? इसमें आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई एक मोनोमियल है, उदाहरण के तौर पे 6xy। तो अगर मुझे इसका दूसरे किसी मोनोमियल या फिर एक पदी से अगर डिवाइड करना है इसे, मान लीजिए दूसरा मोनोमियल है मेरा 3xy। पिछला क्वेश्चन कौन सा था? पिछला क्वेश्चन तो अभी किया ही नहीं है। सर जो अभी क्वेश्चन किया है वो एक बार करना, शो स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आप बाद में ले सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, वो हम बाद में करते हैं क्लास के बाद में। अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लास के लिए। तो देखिए आपने इसमें पढ़ा था कि एक पदी बहुपद को दूसरे एक पदी से कैसे डिवाइड किया जाता है। उदाहरण के लिए आपने इस तरह से किया होगा, मान लीजिए कोई एक 6xy है, एक पदी बहुपद, और दूसरा जो एक पदी है वह है 3x। तो अगर मुझे इस 6xy को इस 3x से डिवाइड करना हो तो मैं कैसे करूंगा? 6xy डिवाइड बाई 3x। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा। मेरी वॉइस रीचेबल है, आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपके नेटवर्क आते हो। शायद आपके नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहे हैं। तो देखिए x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 6 से ये 3 से ये 6 हो गया, 2 बार कैंसिल। तो मेरा ऊपर कितना बचा? एक तो यह 2 और एक यह y। तो मेरा ऊपर कितना आ जाएगा? 2y।
तो इस तरह से मैं एक पदी को दूसरे एक पदी से विभाजित कर सकता हूं। यह आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो चलिए इस पे बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में ही करना है। सभी बच्चे इसका जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है 9x² y² z² में आपको भाग देना है किसका, 3xyz का। 3xyz का आपको भाग देना है 9x² y² z² में। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ज्यादातर बच्चों के आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसान क्वेश्चन है, आसान ही क्वेश्चन है। 1 मिनट और वेट करेंगे, 1 मिनट में इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और बचे हैं। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अभी भी 3 से 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10 सेकेंड, 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको दिया हुआ है, हमें देखिए 2 बहुपद दिए हुए हैं। बहुपदों को ध्यान से देखोगे तो दोनों ही बहुपद एक पदी हैं, दोनों ही बहुपद एक पदी हैं। क्योंकि देखिए कहीं भी इस, ना तो इसमें कहीं भी प्लस माइनस, कहीं ना तो इसमें कहीं भी प्लस या माइनस है, और ना कहीं भी इसमें प्लस या माइनस है। तो ये दोनों ही बहुपद एक पदी बहुपद हैं। तो चलिए अब इनको डिवाइड करते हैं। 9x² y² z² डिवाइड बाई 3xyz। तो देखिए 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं, देखिए 3 × 3। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 × 3। उसी प्रकार से x² क्या होता है, x² होता है x × x। जैसे 3 × 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसी प्रकार से x × x x² होता है। और सेम देखिए इसी तरीके से मैं y² को भी लिख सकता हूँ y × y, और इसी प्रकार से मैं z के स्क्वायर को भी लिख सकता हूँ z × z। तो चलिए हम इन्हें लिख लेते हैं। तो देखिए 9 को मैंने लिखा 3 × 3, फिर मैं x² को लिख रहा हूं x × x, फिर मैं y² को लिख रहा हूं y × y, और z² को मैं लिख रहा हूं z × z, z × z। और नीचे वाले को तो मुझे दिया ही है, नीचे क्या दिया है, 3 × x × y × z। क्योंकि देखिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं है प्लस या माइनस का, तो अगर 3x जैसे यह है तो 3x का मतलब क्या होता है, 3 × x। तो इसी तरह से ये मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सपेंड या फिर खोलकर लिख दिया है, गुणा के चिन्ह के साथ लिख दिया है। तो देखिए चलिए अब हम इन्हें काटते हैं। देखिए इस 3 से यह 3 एक बार कट गया, इस x से यह x कट गया, इस y से यह y कट गया, और इस z से यह z कट गया। तो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास एक तो यह 3 बचा, इस 3 को मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया, गुणा एक यह x बचा, तो इस x को भी मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया, गुणा यह y बचा, तो इस y को भी मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया,
गुणा यह जेड बचा, तो इस जेड को भी मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, 3 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड, जिसे मैं लिख सकता हूं 3xyz। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी। तो देखिए आपने पिछली क्लास में जो भी दीपक सर ने आपकी क्लास ली थी, उसमें आपने थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लिया था, बहुपद का बहुपद से विभाजन, या फिर जिसे इंग्लिश में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे यह उदाहरण है, यह आपने सॉल्व किया होगा, दीपक सर ने आपको सॉल्व कराया होगा। तो इसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले जो बहुपद हमें दिया गया है इसके गुणनखंड करते थे। जैसे अगर मैं इसके गुणनखंड करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, इसमें देखिए क्या क्या है, एक तो 7x² है और एक 14x है। तो 7x² को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा x x गुणा x² और x² गुणा 7 क्या हो जाएगा मेरा 7x²। सेम इसी तरह से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 14 या फिर 14 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 7, और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं x। तो देखिए अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन या फिर उभयनिष्ठ लेने की कोशिश करता था। इन दोनों में से मैं उभयनिष्ठ या फिर कॉमन लेने की कोशिश करता हूं। तो देखिए 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो एक तो ये 7 कॉमन आ गया, x यहां भी है और x यहां भी है, तो एक x कॉमन आ गया। अब यहां पे क्या बचा, ऊपर वाले इसमें क्या बचा, इसमें केवल एक x यह बचा, तो इसे देखिए हम कोष्टक में लिखते थे, x यह बचा, और इस 14x में से क्या बचा, इसमें से केवल यह 2 बचा, तो इस 2 को मैं यहां लिखता था। और देखिए दोनों के बीच में यह प्लस का चिन्ह है, तो यहां पे भी क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो यह मेरा कॉमन क्या हो गया, यह मेरा कॉमन हो गया 7x x प्लस 2। इस पूरी टर्म को, यह जो मेरी पूरी टर्म लिखी हुई है 7x² प्लस 14x को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 7x एंड x प्लस 2 ब्रैकेट में मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूं। इसे हमें डिवाइड किससे करना था या फिर इसे भाग किससे करना था, x प्लस 2 से। तो चलिए अब इसे भाग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि 7x x प्लस 2 को जब हम x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है, तो दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ओनली यह बचेगा 7x। तो हम क्या लिखेंगे 7x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यह सब आपने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था, यह सब आपने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था, दीपक सर ने आपको यह सब पढ़ा दिया था। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड या फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। इस पे आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, आपको एक बहुपद दिया गया है 44x x माइनस 8 का स्क्वायर, उसमें भाग देना है 11x माइनस 8 का। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चे ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सभी बच्चों को सॉल्व करना है ये। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में आंसर आपको नहीं करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। इसमें इसमें आपके गलती होने के चांसेस है, मैं पहले ही बता देता हूं। इसमें काफी बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सॉल्व करना है। अंशु कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। आपको 2 बहुपद दिए गए हैं और उन्हें आपस में आपको डिवाइड करना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड करना है, या फिर हिंदी में कहें तो विभाजित करना है।
बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? अभी भी लगभग 5 से 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 30 सेकंड और वेट करेंगे अब। 30 सेकंड और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए जिसने भी सॉल्व नहीं किया है। 20 सेकंड। ज्यादातर बच्चों का आंसर वैसे सही है, बहुत अच्छी बात है। 10 सेकंड। 10 सेकंड और बचे हैं। अच्छा, आपका नेटवर्क स्लो है, तो आप कहीं ऐसी जगह पे, या तो अगर आपके घर पे कोई ऐसी जगह है जहां नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक आता हो, तो आप वहां पे चले जाइए। 5 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए वैसे तो आसान ही क्वेश्चन है। आपको दो बहुपद दिए गए हैं। पहला बहुपद है 44x x-8 का होल स्क्वायर, और दूसरा बहुपद दिया गया है 11x-8, और आपको इन्हें विभाजन या फिर डिवाइड करना है। तो चलिए देखिए, मैं पहले अपने बहुपद को क्या लिख सकता हूं। मेरा पहला बहुपद दिया गया है 44x x-8 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करते हैं या फिर इसके फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए 44 को क्या लिख सकता हूं, 11 इंटू 4। 11 इंटू 4 में इसे लिख सकता हूं, या फिर अगर आप 4 को भी और तोड़ना चाहें तो 4 को भी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसे हम और आगे अगर डिवाइड करें तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, x की जगह पे मैं x ही लिख रहा हूं, क्योंकि x का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, तो x का x आ गया है। फिर देखिए यहां पे लिख रहा है आपका x-8 का स्क्वायर। तो जैसे आपका x स्क्वायर होता था x गुणा x, इसी तरह से आपका x-8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x-8 गुणा x-8। सेम इसी जिस तरह से x गुणा x स्क्वायर होता है, उसी तरह से x-8 गुणा x-8 x-8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसे मैं क्या लिख रहा हूं, इसे मैं लिख रहा हूं x-8 गुणा x-8। और देखिए इसके बीच में भी मैं, चलिए इसे दोबारा लिख देता हूं जिससे इसके बीच में भी गुणा का चिन्ह लग सके। अच्छा, गुणा के चिन्ह को मैं रेड कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको x और गुणा में कंफ्यूजन ना हो। जो भी रेड कलर से यहाँ लिखे गए हैं वो सभी गुणा के चिन्ह हैं। देखिए इसे मैं लिख सकता हूं x-8 और इन दोनों के बीच में भी गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया मेरी पहली टर्म को। इस पूरी पहली टर्म को मैंने अच्छे से गुणनखंड करके यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए दूसरी टर्म को अगर मैं देखूं, तो दूसरी टर्म मुझे दी हुई है 11x-8। यह जो मुझे टर्म दी हुई है, इसके कुछ गुणनखंड नहीं होंगे। अगर मैं इसके लिखना चाहूं तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 11 गुणा x-8, केवल यही लिख सकता हूं। और हमें इसका इसमें भाग देना है, तो इसका इससे भाग देते हैं। चलिए अब तो देखिए 11 से 11 गया, और यहाँ ओनली x-8 बचा है। इस x-8 से यह एक x-8 गया। तो ऊपर क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ ऊपर जो बचा है वह क्या क्या बचा है। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, नीचे तो एक ही बचा है, तो वो ना के बराबर ही है। ऊपर क्या बचा है, ऊपर एक तो यह 2 बचा है, तो ये मैंने 2 लिख दिया। गुणा में फिर यह 2 बचा है, तो गुणा में यह 2 लिख दिया। गुणा में यह x बचा है, तो गुणा में यह x लिख दिया। और फिर गुणा में यह x-8 बचा है, तो मैंने फिर गुणा में x-8 लिख दिया। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 2 4,
गुणा में x लिखा है ये, तो ये हो जाएगा x, और फिर गुणा में यह लिखा है x-8, तो यह हो जाएगा मेरा x-8। तो मेरा आंसर आ गया 4x ब्रैकेट में x-8। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूं। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दो बहुपद दिए गए हैं। एक तो बहुपद आपको दिया गया है 44x x-8 का स्क्वायर, और दूसरा बहुपद दिया गया है 11x-8। तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले हम बहुपदों का क्या करते हैं, गुणनखंड या फिर फैक्टराइज करते हैं उन्हें। तो देखिए पहली टर्म को मैंने फैक्टराइज की है, यह जो ऊपर लिखा हुआ है, यह जो ऊपर इस लाइन में लिखा गया है, यह फैक्टर लिखे हुए हैं हमारी इस पहली टर्म के। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए 44 को सबसे पहले हमने लिखा 11 × 4, और जिस 4 को भी हमने लिख दिया 2 × 2। तो मेरा 44 मैं यहां करके दिखा देता हूं, 44 को क्या हो जाएगा 11 × 4, और इस 4 का भी हो जाएगा 2 × 2। तो फाइनल क्या आ जाएगा, 44 बराबर हो जाएगा 11 × 2 × 2। तो यही चीज मैंने ऊपर यहाँ पे लिखी है, यह जो आपको दिख रही है 11 × 2 × 2। फिर मेरा x है यहाँ पे, तो ये मैंने x की जगह x लिख दिया। और यहाँ है x-8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर जैसे x² बराबर x × x होता है, उसी तरह से x-8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x-8 गुणा x-8। तो यह मैंने यहाँ लिख दिया x-8 गुणा x-8। फिर इसका भाग मुझे किससे देना है, इसका भाग मुझे देना है 11x-8 से, 11x-8 से इसका भाग देना है। तो देखिए इसका मैं भाग दे रहा हूं, यहाँ जो नीचे टर्म लिखी है ये 11x-8 से। अब इस 11 से मैंने इस 11 को काट दिया, और इस x-8 से मैंने एक x-8 को काट दिया, क्योंकि यहाँ एक ही बार है तो इसलिए एक बार मैंने इसको काट दिया। तो यहाँ पे बचा क्या क्या मेरे पास, यह 2 बचा, यह 2 बचा, यह x बचा, और यह x-8 बचा। तो यह मैंने यहां पे लिख दिए हैं 2 × 2 × x गुणा x-8। इसका मेरा आंसर आ गया है 4x x-8, जो कि मेरा हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया सभी को, सभी बच्चों को समझ में आया कि यह सॉल्व कैसे हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगर आपको यह समझ में आया तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अब इसी पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान ही है, बस कई बार एक्स वाई और प्लस माइनस में गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से सॉल्व करें। कैलकुलेशन कोई भी करें तो वह आप ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 66 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वह आपको सॉल्व करना है। आपको दो बहुपद दिए गए हैं, और उन दो बहुपदों को आपको डिवाइड करना है। आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए यह सबका सही हो। जल्दी से सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत बढ़िया। आंसर भी आना शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सर ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं। ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं, एक मिनट में देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन रॉन्ग है।
यस, इसमें एक गलती है, तो देखिए मैं, चलिए इसको मैं दो चीजें सुधार रहा हूं। एक तो इस प्लस को, इस ऑप्शन को देखिए यह कट है, इस ऑप्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, इसमें मैंने यह चेंज किया है, कुछ चेंज मैं इसमें कर रहा हूं, यहां प्लस की जगह माइनस आएगा, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यह। और ऑप्शन सी और डी ऐसे के ऐसे ही हैं, ऑप्शन सी और डी ऐसे के ऐसे ही हैं। तो अब आपको आंसर करना है, और जिन भी बच्चों ने पहले आंसर कर दिया था कोई बात नहीं, आप बाद में कमेंट में आंसर कर देना, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 20 सेकंड और वेट करते हैं, 20 सेकंड में हम इसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। तो देखिए अगर किसी बच्चे ने आंसर गलत भी कर दिया था तो वो अब कमेंट में आंसर कर सकता है, अब वो कमेंट में आंसर कर सकता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, दो बहुपद दिए गए हैं, 26xy x+5 और y-4। इसे हमें डिवाइड किससे करना है, 13x y-4 से। तो चलिए सबसे पहले हम पहली टर्म को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, 26 को, देखिए सबसे पहले मैं 26 को फैक्टराइज करता हूं, तो 26 को मैं लिख सकता हूं 13 × 2, 13 × 2। फिर इसके बाद क्या है, एक्स वाई, तो ये तो मैं गुणा में ऐसे कैसे ही लिख सकता हूं, x×y। फिर देखिए यहाँ क्या है, गुणा में x+5 है, तो इस x+5 को भी मैं ऐसे कैसे ही लिख सकता हूँ, x+5। और फिर इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में है y-4, तो इसको भी मैंने ऐसे कैसा ही लिख दिया, y-4। चलिए तो अभी से मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 13x y-4 से। तो देखिए 13 को मैं किसी भी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो 13 का मैंने 13 ही लिख दिया। फिर इसके गुणा में यह x है, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। फिर इसके गुणा में y-4 है, तो देखिए इसकी जगह मैंने y-4 भी लिख दिया। तो चलिए अब हम इन्हें कैंसिल आउट करते हैं या फिर एक दूसरे से काटते हैं। देखिए इस 13 से यह 13 कट गया, इस x से यह x कट गया, और y-4 से यह y-4 कट गया। तो अब मेरे पास क्या बचा, देखिए नीचे तो सभी कट गए, तो नीचे तो मेरे पास 1 बचा, उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या क्या बचा, ऊपर मेरे पास एक तो 2 बचा, तो मैंने 2 लिखा, मल्टीप्लिकेशन में आ गया मेरा, ऊपर एक y बचा, तो यह y आ गया। फिर एक मल्टीप्लिकेशन में मेरा बचा x+5, तो यह आ गया मेरा x+5। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2y x+5। यहाँ पहले प्लस की जगह माइनस दिया था ऑप्शन में, तो ऑप्शन पहले चारों गलत थे, लेकिन बाद में मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन ए, ये आंसर आपको गलत दिया गया है, ये आंसर गलत है, तो इसका आप इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आज की आपके कॉन्सेप्ट की क्लास यहीं तक थी, लेकिन अभी कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
एक तो मैं आपके पहले होमवर्क की लिंक आपको मैं अभी कमेंट सेक्शन में भेज रहा हूं। होमवर्क की लिंक अभी आपको मिल जाएगी। तो सभी बच्चों को प्लायो अटेम्प्ट करना है, सभी बच्चों को प्लायो या फिर होमवर्क अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करने हैं प्लायो के क्वेश्चन आप सभी को। सभी बच्चे यहां से क्लिक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मैंने लिंक भेज दी है। यस, ग्रुप पे भी आ जाएगी, ग्रुप पे भी आ जाएगी। अगर कोई बच्चा यहां से कॉपी करना चाहे तो यहां से कर सकता है, अदरवाइज ग्रुप पे भी आ जाएगी। अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो आपको 1 मिनट के लिए वेट करना होगा, 1 मिनट के लिए आपको वेट करना होगा, फिर आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी। यस, सब अभी 1 मिनट में मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी। सबसे पहले तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह थी कि यह देखा गया है कि सभी बच्चे होमवर्क सॉल्व नहीं करते हैं या होमवर्क को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। जो प्लायो दिया जाता है आपको, वह सभी बच्चे सॉल्व नहीं करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, एक तो सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चों को प्लायो सॉल्व करना है और तुरंत अभी करना है। तुरंत अभी का मतलब क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद ही आपको होमवर्क करना है। यह आपके पास टाइम रहेगा कि क्लास के तुरंत खत्म होने के बाद ही होमवर्क कीजिए। देखिए, उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क आपका बचा हुआ नहीं रहेगा, पेंडिंग नहीं रहेगा। दूसरी चीज, क्योंकि आपने अभी अभी क्लास में कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो वह कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से दिमाग में होगा या फिर वह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता होगा। तो इसीलिए आपको एक तो प्लायो तुरंत अटेम्प्ट करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना। उससे आपके क्वेश्चंस के सॉल्व होने के चांसेस भी अधिक होंगे। देखिए, अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो ओनली इन्हीं बच्चों ने सॉल्व किया था, केवल और केवल इन्हीं बच्चों ने सॉल्व किया था। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, केवल इतने ही बच्चों ने होमवर्क सॉल्व किया था। यह आपका एसआरएन नंबर लिखा है तो आप एसआरएन नंबर से पहचान सकते हैं, आपका नाम और एसआरएन नंबर लिखा हुआ है। तो अभी आपको ध्यान यह रखना है कि सभी बच्चों को होमवर्क सॉल्व करना है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जिसने होमवर्क छोड़ा हो, और तुरंत अभी ही सॉल्व करना है क्लास खत्म होते ही। ठीक है, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे ना होमवर्क? सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे? सर यस, बताइए। सर मैंने भी होमवर्क किया था। आपने भी किया था तो आपका नाम नहीं है क्या यहाँ पे? सर ठीक है, अगर ये कोई नहीं, लेकिन जिन भी बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं किया था तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको भी होमवर्क अटेम्प्ट करना है, सभी बच्चों को करना है। इसी में आपकी ही भलाई है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे उससे आपको ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और आप जितनी जल्दी करोगे, क्लास तुरंत होने के बाद ही कर लोगे, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट तुरंत ही पढ़ा है। तो एक तो हो गई है प्लायो के होमवर्क की बात, लिंक आपके ग्रुप में भी आ जाएगी। दूसरी कि आपकी स्पेशल क्लास होगी दीपक सर के साथ। यह कब होगी? यह होगी आपकी 12 फरवरी, सैटरडे को या फिर शनिवार को, इसी टाइम 5:30 बजे। यह दिख नहीं रहा है, यह है 5:30, 5:30 पे जो आपकी नॉर्मल क्लास होती है जिस दिन। तो यह सैटरडे को होगी 12 फरवरी को। अच्छा, अब ये किस चीज से रिलेटेड होगी, इसमें आप क्या क्या पूछ सकते हैं? तो देखिए, आपको क्या है, जनरली जो नॉर्मल क्लास होती है उनमें हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ाते हैं, ज्यादा बातें नहीं हो पाती। तो यह क्लास इसलिए लगाई गई है, इसका मैं उद्देश्य बता देता हूँ। काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि सर हम पढ़ाई किस तरीके से करें जो हमारे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, या फिर सर अभी तो एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, मैं कैसे तैयारी करूं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किस टॉपिक को मुझे पहले पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को बाद में पढ़ना चाहिए। तो आप इस तरह के जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपकी इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं, वो आप दीपक सर के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं कि किस तरह के आप क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा भला हो, बेनिफिट हो।
देखिए जैसे कि जो तैयार एग्जाम से पहले का कुछ टाइम होता है, इंपॉर्टेंट टाइम होता है, तो उसे हम कैसे उपयोग में करें कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस किस को हम ज्यादा पढ़ें, किस किस को हम कम पढ़ें। जो कम वेटेज का है, अब एग्जाम में जो कम आता है उसे कम पढ़ें, जो बहुत ही ज्यादा आता है तो उसे ज्यादा पढ़ें। फिर किस तरह से सर, कई बार बच्चों का यह डाउट आता है कि सर कई बार हमें क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है, या तो सर हमें जोड़ घटा गुणा भाग में कई बार गलती हो जाती है, या फिर कई बार हम ऑप्शन ही गलत टिक कर देते हैं। जो एबीसीडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी वाले, उनमें आते हुए भी सर हमारा आंसर सही आ जाता है, उन्हें गलत कर देते हैं। या फिर और किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह के सर कम इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम क्वेश्चन आते हैं, कौन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और किस तरह से पढ़ना चाहिए। अगर किसी बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे अपना इंटरेस्ट बना सकता है। इस तरह के आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आप दीपक सर के साथ पूछ सकते हैं। आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को बेनिफिट हो, इसी के लिए यह क्लास लगाई गई है। और आप देखेंगे तो यह क्लास आपकी शनिवार को लगी है, इसीलिए इसका नाम स्पेशल क्लास है। यह आपके लिए स्पेशल लगाई गई है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो इसमें आप अपने क्वेश्चन लिख के रखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें जो भी आपके डाउट है। तो इसका सभी को पूरा फायदा उठाना है, सभी बच्चों को इसका पूरा फायदा उठाना है। लोकेश सर, इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। बेटा, ये जो पिछली हमारी पहली स्पेशल लाइव क्लास हुई थी ना, ये उसका दूसरा ही पार्ट है। तो आप सबने कहा था कि हमें ऐसी और क्लासेस चाहिए जिसमें कुछ अलग तरीके की बातें हों, पढ़ाई से अलग। तो अभी हमें लगा कि परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को इन सब चीजों की आवश्यकता है जो आप जाने। और ये टॉपिक भी आपने ही, आपको याद हो तो पिछली क्लास पे गौरव सर ने पोलिंग करवाई थी, आपने ही चूज किए थे ये टॉपिक्स के, इनके बारे में हमें। तो इन 4 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा वोट दिए गए थे आप बच्चों में से।